हाय गाइज, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा ये हमारा, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की। इन जो टॉपिक हमने पढ़ा है इन तीनों से थ्योरीज से संबंधित, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आपको जो है थोड़ा टाइम दूंगा मैं, आप उसको उसमें क्वेश्चन को रीड करें और उसका आंसर पहले खुद से करने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो पाए अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसी हिसाब से ये क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन करे हैं। तो इन क्वेश्चंस को करना है। सभी तरह के एग्ज़ाम्स में जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं, चाहे आप सीटेट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, चाहे केवीएस हो, डीएसएसबी हो, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक पर पूछे जाने वाले मोस्टली क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश मैंने की है। क्वेश्चन को पढ़ें, अच्छे से रीड करें, अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अपना टाइम लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ें, आंसर करने की कोशिश करें कि आपके अपना आंसर सोच लें दिमाग में। तो हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20-30 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है। अभी मैं रुक जाऊंगा, इसके बाद आप ध्यान से पढ़ना फोकस करके, और इसी तरह से फिर आंसर करने हैं। पहले मैं कुछ समय दूंगा, बिल्कुल साइलेंस होगा। ठीक है, हो गया। तो देखिए, अब इसका आंसर देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इन कंस्ट्रक्टिज्म बाय एज फॉलो बाय द पियाजे, संरचनावाद में जैसा कि पियाजे ने किया, संरचनावाद में जैसा कि पियाजे ने किया, एजुकेशन इज बिहेवियरिस्ट इन नेचर, द चिल्ड्रन पार्टिसिपेट पैसिवली इन लर्निंग, एजुकेशन इज टीचर सेंट्रिड, एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड। तो एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड। तो संरचनावाद में क्या होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट द चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमेंस, परमानेंस किस स्टेज में बच्चा दिखाता है, वस्तु स्थायित्व कौन सी स्टेज में बच्चा जो है वो दिखाता है। तो ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट परमिनेंस किस स्टेज में होती है। तो ऑब्जेक्ट परमिनेंस किस स्टेज में होती है बताएं। तो ऑब्जेक्ट परमिनेंस होती है कौन सी स्टेज में, सी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदिक पेशी अवस्था में। उसमें बालक जो है वस्तु स्थायित्व पेश करता है, यानी वस्तुओं को तभी तक अपने सामने मानता है जब तक वो उसके समक्ष उपलब्ध होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं। अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो वो उनके अस्तित्व को ही जो है नकार देता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर करिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन ये भी हमने पढ़ा है, पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी से है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी जो है उसमें जो लर्निंग है, लर्निंग, तो लर्निंग का प्रोसेस, ये वह प्रक्रिया जो है, द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर किसके द्वारा जो है संशोधित किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, संरचना किसके द्वारा संशोधित होती है। तो ये हमें बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एकोमोडेशन, यानी समायोजन के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
हो गया। देखिए 2 से 7 साल के बच्चे के बारे में पूछा है। प्याजे जो 2 से 7 साल का बच्चा होता है वो किस चरण में होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर 2 to 7 ईयर, ये कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज का क्या नाम है? तो सेकंड स्टेज क्या कहलाती है, याद आया? फर्स्ट स्टेज जो होती थी, पहली होती थी 0 से 2 सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदिक पेशी अवस्था। फिर 2 से 7 कौन सी होती है? प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद 7 से 11 तक कौन सी होगी? मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। फिर 11 से अधिक, तो 11 से अधिक अमूर्त संक्रियात्मक। अब याद रहेगा तो इसका राइट आंसर क्या होता? इसका राइट आंसर होगा 2 से 7 में कौन सी होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कोलबर्ग ने क्या दिया है? कोलबर्ग ने कौन से? मोरल डेवलपमेंट। इजी है। कोलबर्ग से जब पूछेगा कोरल ने कौन से किसकी स्टेज बताई है? मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास की। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है। ठीक है, तो अगर प्याजे का पूछता तो प्याजे का है संज्ञानात्मक विकास। वैसे उसने मोरल डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी है प्याजे महोदय ने। तो नैतिक विकास जो है ये मेनली हम किसको क्रेडिट देंगे? कोलबर्ग को क्रेडिट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। देखिए 6 में क्या है? अकॉर्डिंग टू प्याजे द चिल्ड्रंस थिंकिंग ऑफर मोर इन काइंड फॉर्म अडल्ट देन इन अमाउंट। तो काइंड मतलब अलग अलग प्रकार से बच्चा सोचता है, जबकि वयस्क ज़्यादा सोच सकता है, पर बच्चे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से सोच सकते हैं। तो मोर इन काइंड यानी सोच का प्रकार हो जाएगा, और वयस्कों की तुलना में क्या हो जाएगा? मात्रा से अधिक। वयस्क जो है अधिक सोच सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा काइंड एंड अमाउंट। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वाइगॉत्स्की थ्योरी से पूछा है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी। तो इसका आंसर होगा इन वाइगॉत्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट नेग्लेक्टेड। किसको जो है किसकी उपेक्षा की गई है? विकास के किस पहलू को वाइगॉत्स्की ने नहीं टच किया है? तो वाइगॉत्स्की सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, भाषाई विकास की बात करते हैं, पर जैविक विकास की नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जैविक यानी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो 7 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ऐसी मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरलिटी इन इट्स ट्रू सेंस। तो इस थ्योरी में कौन सी जो है लेवल पे नैतिकता अनुपस्थित होती है? तो कौन से लेवल पे? लेवल फर्स्ट। तो फर्स्ट लेवल पे जब बच्चा जो है छोटा होता है तो उसकी जो नैतिकता है वो अनुपस्थित रहती है, यानी जन्म के कुछ वर्ष तक 2 वर्ष तक कोई बालक में नैतिकता का विकास नहीं होता है। तो लेवल 1 यानी स्तर 1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी कोलबर्ग थ्योरी से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल के अकॉर्डिंग पे हमें बताना है जो द कोलबर्ग थ्योरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग ए मोरल डिसीजन। तो जब उसको कोई मोरल डिसीजन लेना होता है प्री कन्वेंशनल में, तो वो किसकी उसके कारण लेता है। तो प्री कन्वेंशनल में एक चीज़ हमने पढ़ी थी जिसको कि पनिशमेंट, दंड एवं आज्ञाकारिता। तो पनिशमेंट जो है वहाँ पे होती है, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, यानी बालक को लगता है अगर वो बात नहीं मानेगा तो उसको सज़ा मिल सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, संभावित सजा के कारण जो है बालक की नैतिकता का विकास होता है प्री कन्वेंशनल लेवल पे। ये हमने स्टडी किया है पहले ही। अब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने प्याजे की थ्योरी से। जिन प्याजे के अनुसार प्रवेश करते समय बच्चे अहंकारी नहीं रह जाते, यानी किस स्टेज में जो है चाइल्ड के अंदर कोई किसी तरह की ईगोसेंट्रिक जो है नहीं रहती है, ईगोसेंट्रिक खत्म हो जाती है, किस लेवल पे चाइल्ड ईगोसेंट्रिक नहीं होता है। तो क्या आंसर होगा इसका बताइए। चाइल्ड ईगोसेंट्रिक नहीं होगा एट विच स्टेज। तो राइट आंसर हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज डी, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? जल्दी आंसर आना चाहिए इसका। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? परिपक्वता के द्वारा, जब सुदृढ़ीकरण पेश किया जाता है यानी रीइंफोर्समेंट के द्वारा, या नकल से, या वयस्क साथियों से बातचीत करके। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बड़ों से, साथियों से, यानी वयस्कों से और साथियों से बातचीत करके, बाय इंटरेक्टिंग विद द अडल्ट एंड पीयर। तो राइट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी वाइगोत्स्की की थ्योरी से ही है। बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका पर महत्व पर जोर दिया जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करते हैं? सामाजिक, सोशल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, ऑप्शन सी सामाजिक। तो वाइगोत्स्की जो है किसको एम्फेसाइज करते हैं? सोशल फैक्टर को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को इससे अलग नहीं किया जा सकता। लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। लर्निंग किससे अलग नहीं की जा सकती? उसके सामाजिक संदर्भ से। आप सीखने को सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही होगा। सीखने के सामाजिक पहलू भी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर करिए। कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है। या टीचर कैन इंस्टॉल या इंस्टिल द मोरल वैल्यू इन चिल्ड्रन बाई। किसके द्वारा टीचर जो है सिखा सकता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कैसे व्यवहार करें इस पर जो है वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे,
या फिर नैतिक मुद्दों पर चर्चा करे, इन्वॉल्व करे एक डिस्कशन में जो कि मॉरल इशूज़ पर हो, या लेइंग द क्लियर रूल्स, बिहेवियर करने के क्लियर रूल्स बनाएं, गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द रिलीजियस टीचिंग्स, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तो इसका राइट आंसर होगा बालकों को नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल किया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करके टीचर उनको मोरल डेवलप कर सकता है, उन्हें स्टोरी सुना सकता है जो कि मोरल वैल्यूज से रिलेटेड, या इस तरह की कुछ कहानियाँ बता करके, या कोई प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस बता करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, 15 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू पियाजेज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। सेंसरी मोटर स्टेज किससे एसोसिएटेड है? जो कि संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। अच्छा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, मैं बता देता हूँ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में संवेदी प्रेरक अवस्था किससे जुड़ी हुई है या किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन दिए हैं, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, यानी तार्किक ढंग से, फैशन नहीं यहाँ आएगा, ढंग। ठीक है, तार्किक ढंग से समस्याओं को हल करने की क्षमता, कंसर्न अबाउट द सोशल इशूज, सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंता, एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज द ऑप्शंस, और विकल्प की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता, या इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा, कैसे जो है उसमें पहली स्टेज जब होती है तो बालक उस समय नकल अनुकरण करते हैं और उसको याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमिटेशन यानी नकल अनुकरण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए। 16 का राइट आंसर क्या होगा? चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो बच्चे हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग दुनिया के बारे में बनाते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? पियाजे का, कोलबर्ग का, वाइगोत्स्की का, स्किनर का। तो ये स्टेटमेंट किसका है ये बताना है आपको। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट दिया है पियाजे ने। जीन पियाजे कहते हैं बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यानी जो समझ को ही हम संज्ञान, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। तो कॉग्निटिव, इसको संज्ञान कहते हैं, समझ को हम संज्ञान भी कहते हैं। तो कॉग्निटिव जो थ्योरी है वो किसने दी है? पियाजे ने। तो पियाजे समझ के बारे में कहते हैं बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ विकसित करते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए। कोलबर्ग की आलोचना बताइए, कोलबर्ग के सिद्धांत की क्या आलोचना है? व्हाट इज द क्रिटिसिज्म अबाउट द कोलबर्ग थ्योरी? इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म बतानी है। तो इसका जो एक क्रिटिसिज्म है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है डी पॉइंट पर, कि कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट द कल्चरल डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी महिलाओं और पुरुषों में जो नैतिक तर्क का सांस्कृतिक अंतर होता है, उनके कल्चर की वजह से जो डिफरेंस है, और इस वजह से जो उनकी एक मोरल का जो डिफरेंस है, क्योंकि हमारी नैतिकता पर भी सांस्कृतिक चीज़ों का अंतर आता है, तो इसको लेकर के स्पष्ट नहीं किया है कोलबर्ग ने। तो कोलबर्ग ने बाकी जो है नैतिकता के चरण भी दिए हैं, अलग अलग लेवल बताए हैं, और उन्होंने प्रैक्टिकली इसको बताया था, थ्योरी को जो है एम्फेसाइज किया था जब, और नैतिकता का तर्क को विकासात्मक ढंग से बताया, विकासात्मक है। तो बाकी सही है, वो आलोचना नहीं है। आलोचना केवल यही है कि उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग से इसको नहीं कंसीडर किया, उनके कल्चरल डिफरेंसेस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, 20 क्वेश्चन करेंगे केवल, जल्दी से इसका आंसर करिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण उम्र में शुरू होता है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी एज में स्टार्ट होती है? कंक्रीट किस में स्टार्ट होती है? 0 से 2 में होती है सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज।
फिर 2 पे स्टार्ट होती है और 7 तक होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। 7 से स्टार्ट होती है और 11 तक होती है कंक्रीट। तो स्टार्ट 7 पे कौन सी हुई? कंक्रीट। और फिर 11 से प्लस तक होती है फॉर्मल। तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्त कब स्टार्ट होती है? 7 पे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। मोरल रीजनिंग में कोलबर्ग का योगदान किस कारण से प्याजे से एक कदम ज़्यादा माना जाता है? मैंने पहले ही कहा था, जब भी हम नैतिकता के सिद्धांतों की बात करेंगे तो कोलबर्ग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, प्याजे के नैतिकता सिद्धांत की ऊपर इसको जो है रखा जाएगा। तो क्यों ऐसा किया जाता है, क्या कारण है कि इनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है उसमें? क्योंकि जो मोरल डिलेमा है, जो नैतिक दुविधाएं हैं, उसको प्रस्तुत करने के कारण कोलबर्ग को ज़्यादा जो है वो मिलता है, श्रेय मिलता है। मोरल रीजनिंग में इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा माना जाता है, बिकॉज दे पॉज द मोरल डिलेमा। उन्होंने मोरल डिलेमा की यानी नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत किया, उनके कारण भी बताए। तो इसलिए नैतिकता की जब बात होती है तो उसमें कोलबर्ग की जो स्टडी है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर टिट फॉर टैट। ये कोलबर्ग ने जो जैसे को तैसा सिद्धांत कोलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत के किस चरण की विशेषता है? इसके किस स्टेज पे आता है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में टिट फॉर टैट कौन सी स्टेज में आता है? लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो टिट फॉर टैट आता है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, वैयक्तिक इनाम अभिविन्यास या पुरस्कार। तो जैसा काम वैसा पुरस्कार, अगर गलत काम करोगे तो पनिशमेंट मिले, अच्छा काम करें तो रिवॉर्ड मिले, इसको हम कहते हैं टिट फॉर टैट, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। तो हमने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए। ठीक है। तो आपको जो है अब क्या करना है, इससे आगे आप पढ़ेंगे सोशलाइजेशन के बारे में। सोशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से सोशलाइजेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो इसी तरह से उसके भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा।